नमस्कार मित्रों। लखनऊ की एक घटना है। एक बार एक आर्मी से रिटायर्ड मेजर साहब अपनी पत्नी के साथ जो है रिटायरमेंट के बाद अपने घर में रह रहे थे, और उनके दोनों बच्चे जो है अमेरिका में वेल सेटल्ड थे। समय के साथ साथ बच्चे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल बीत गया, और दोनों में से कोई बच्चे जो है अमेरिका से लौट के नहीं आए। तो एक बार जो है उनकी पत्नी ने बार 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 पति से कहा, और कहा कि हम कम से कम मरने से पहले एक बार अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। और फिर बच्चे उनके आए नहीं, और अंततः एक दिन पत्नी जो है स्वर्ग सिधार गई। तो लड़कों के पिता ने जो है उनको मैसेज भेजा कि तुम्हारी माँ तो रही नहीं, जीते जी तो तुम नहीं आ सके उनको देखने, लेकिन कम से कम मरने के बाद एक बार अंतिम दर्शन के लिए उनके आ जाओ। तो 2 दिन बाद छोटा वाला बेटा आया। तो पिताजी ने कहा कि भाई तुम तो आए, बड़े वाले भैया तुम्हारे क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि पिताजी, भैया ने कहा है कि काम का बहुत प्रेशर है, तो ऐसा करिए कि माताजी की मरनी में जो है आप चले जाइए, और पिताजी की मरनी में मैं चला जाता हूँ। मेजर साहब एकदम फूट फूट के रोने लगे। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है बेटा, 2 मिनट ठहरो, मैं रूम के अंदर जा रहा हूँ, रूम से लौट के आ रहा हूँ। वो अंदर गए, और 5 मिनट बाद जो है गोली चलने की आवाज़ आई। तो बेटा भाग के घर गया, तो देखा पिताजी जो है अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार करके ज़मीन पर मृत पड़े थे। और वहाँ पे एक जो है चिट्ठी रखी हुई थी छोटी सी, उसमें लिखा था कि बेटा, मैंने तुम दोनों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, और तुम लोग अमेरिका चले गए तो लौट करके नहीं आ सके, और जब तुम्हारी माँ मर गई तो तुम आए हो, और तुम ये कह रहे हो कि माता के मरने पे जो है मैं आया हूँ, और पिताजी के मरने बड़े भैया आएंगे। तो ऐसा करो बेटा कि तुम लगे हाथ जो है मेरा भी अंतिम क्रिया अपनी माँ के साथ करो और चले जाओ, हमें ऐसे औलाद की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस कहानी से सीख यही मिलती है मित्रों कि आप धन संपदा चाहे जितना बना लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार ज़रूर दीजिए, क्योंकि पैसे रहे न रहे, परिवार का होना बहुत ज़रूरी है। परिवार रहेगा तो बिन पैसे के भी आपको सुख मिल जाएगा, और अगर परिवार नहीं है आपके पास तो आप कितना भी धन कमा लें, आपको सुख कभी नहीं मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।